कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम HTML के बारे में समझते हैं। HTML का जो पूरा नाम होता है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपको बता दें कंप्यूटर के अंदर कई अलग-अलग तरह की लैंग्वेज होती हैं, इनका सबका अलग-अलग काम होता है। उन्हीं में से एक लैंग्वेज है जिसका नाम है HTML। HTML का यूज समझ लेते हैं। HTML एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसका यूज वेबसाइट को डिजाइन करने में किया जाता है। यानी इंटरनेट पर कई अलग-अलग तरह की वेबसाइट अवेलेबल हैं। आप किसी भी वेबसाइट को जब चलाते हैं तो उसको पहले डिजाइन किया जाता है, यानी बनाया जाता है। उसके लिए हमें HTML का आना जरूरी है, तभी हम इंटरनेट की किसी भी वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और चीज बता दें, वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए HTML के अंदर अलग-अलग तरह के टैग होते हैं। इसका एक उदाहरण से यानी एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करते होंगे तो उसके अंदर कई ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो आप उसका यूज करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे MS वर्ड में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो उनका ऑप्शन का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन तो नहीं होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, टैग कहा जाता है। लेकिन इसके अंदर अलग तरीके से, अलग तरह से इसको बनाया जाता है। इसके बारे में हम हालांकि कैसे किया जाता है ये आगे समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर कुछ टैग के बारे में समझ लेते हैं कि कौन कौन से टैग होते हैं। यहाँ पर HTML टैग में हम देखेंगे सबसे पहला टैग होता है HTML। आपको बता दें सबसे पहला टैग HTML ही है, और पहला आपको बता दें लैंग्वेज भी, इसका नाम भी HTML है। इसके बाद बॉडी टैग आता है जिसके अंदर हम सभी टैग का यूज आसानी से कर सकते हैं। एक और टैग है जिसका नाम है फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग क्या करता है, इससे हम अपने लेटर को यानी शब्दों की साइज को बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं, या शब्दों पर कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। बोल्ड होता है, इससे हम लेटर को क्या कर सकते हैं, गहरा कर सकते हैं। आई इटैलिक, यानी इससे हम शब्दों को इटालियन लैंग्वेज में कर सकते हैं। पैराग्राफ टैग होता है, टी टैग से हम अपने लिखे हुए मैटर को अलग-अलग पैराग्राफ में ब्रेक कर सकते हैं। यू अंडरलाइन टैग होता है जिससे क्या होता है, हमारे लिखे हुए शब्दों के नीचे अंडरलाइन आ जाती है। इसके बाद बुलेट होते हैं, यानी कि हम लिखे हुए मैटर को क्या कर सकते हैं, आगे अलग-अलग तरह के पॉइंट को लगा सकते हैं। इसके बाद सेंटर टैग है, यानी सेंटर टैग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, शब्दों को बीचों बीच लिख सकते हैं। हेडिंग टैग, इससे हम अपने लिखी हुई मैटर में अलग-अलग तरह की हेडिंग को अप्लाई कर सकते हैं। बीजी का फुल फॉर्म होता है बैकग्राउंड, यानी कि इससे हम लिखे हुए मैटर के पीछे अपने वेबसाइट पर बैक में किसी भी तरह के कलर को अप्लाई कर सकते हैं। हैशटैग क्लिक थ्रू कहलाता है, इससे हम शब्दों के बीचों बीच लाइन को ला सकते हैं। इसके साथ साथ ETC टैग, जरूरी नहीं है जो मैंने आपको बताया यही टैग हैं, इसके साथ साथ HTML बहुत सारे कई ऐसे टैग हैं जिनका यूज वेबसाइट बनाने में किया जाता है। यहाँ पर एक मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ टैग के बारे में बताया हुआ है। एक और चीज है, जब आप इस HTML का टैग का यूज करते हैं तो इसमें एक ओपन टैग इंपॉर्टेंट होता है, ये समझ लेते हैं। जब भी आप HTML की लैंग्वेज का यूज करते हैं तो हम इस तरह से जब टैग को लिखते हैं तो हमारा ये टैग कहलाता है ओपन टैग, और इसी टैग को जब हम क्या करते हैं, बंद करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लोज टैग। और क्लोज टैग ऐसा ही दिखेगा, लेकिन इसमें एक स्लैश आ जाता है जिसका यूज होता है बंद करने के लिए। अगर आप स्लैश लगाते हैं तो आपका ये टैग कौन सा कहलाएगा, टैग इससे क्या होता है, बंद हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से जानेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।